वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में, इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात में 11:49 पर आरंभ होगी और इसका समापन होगा 16 अगस्त को रात में 9:34 तक। यानी अगर हम वैष्णव परंपरा की बात करें तो उदया तिथि में अष्टमी 16 अगस्त को होगी। तो इस बार 16 अगस्त की रात में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और पूजा का समय होगा 16 की मध्य रात्रि में, यानी अंग्रेजी में 17 तारीख लग जाएगी लेकिन रात 16 की ही होगी, 12:30 से 12:46 के बीच में। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा होगी, शंख ध्वनि होगी और भगवान कृष्ण के प्राकट्य से दुनिया में मंगल होगा। तो उदया तिथि के सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो 16 जुलाई को मध्यरात्रि में श्री कृष्ण जन्म का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, वैसे तो लोग अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वैसे जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। लेकिन आपको एक सरल तरीका बताने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से आप जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा, मेटल की उनकी मूर्ति, चांदी की हो, सोने की हो, किसी अन्य धातु की हो, इसको किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद उनको जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें कि जो चीजें आप उनको अर्पित करेंगे, जिन चीजों से आप उनको स्नान करवाएंगे, वो चीजें शंख में डाल के अर्पित की जाएंगी। इसके बाद पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। उनका शरीर पोंछें, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, उन्हें फूल अर्पित करें, भोग लगाएं और भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएं। कौन से मंत्र लाभकारी होंगे? भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, कर्षते इति कृष्ण। जो पूरी दुनिया को आकर्षित करे वो कृष्ण है, तो उनका नाम ही एक महामंत्र है। आप केवल कृष्ण नाम का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र भी है। हरे कृष्ण महामंत्र का भी अधिक से अधिक जप कर सकते हैं।